Thank you, Jesus. आत्मा तेरी पवित्र स्थान में मैं आता यीशु के नाम द्वारा मैं आता तुझे स्तुति देने को और तेरा आदर यीशु
इकट्ठा किया, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। और लोग के लिए प्रार्थना करते जो आ रहे प्रभु यीशु, उन सबके लिए प्रार्थना करते प्रभु यीशु। और हम प्रार्थना करते जो भी हम वर्शिप करने जाएंगे प्रभु यीशु, हमारे भारत धर्म से किसी अच्छे मन से अच्छे हृदय से प्रभु यीशु आपके आराधना करने वाले बने यीशु के नाम में काली पूजा को वर्शिप की आराधना करेंगे। Oh,
सचिव में बेटा सिर्फ आपकी आत्मा है जो हमारी परिस्थितियों पे, हमारे विचारों पे, हर चीज पे हमें जय देती है बेटा। धन्यवाद वो सहायक जो आपने हमें दिया बेटा, जिसके द्वारा आज हम जयवंत से बढ़कर है पिता परमेश्वर। धन्यवाद पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ्य, तेरी उपस्थिति का बेटा। धन्यवाद पिता। आइए अपने शब्दों में परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसकी स्तुति प्रशंसा अपने शब्दों से कीजिए। धन्यवाद कीजिए कि जब जब घटी आई वो काफी बनकर हमारी जरूरतों को पूरा करता चला गया। जब जब बीमारी आई वो यहोवा राफा बनकर हमें चंगाई देता गया। जब जब कलेश आए वो यहोवा शालोम बनकर हमें शांति देता गया। उसने कहा तुम ना तो डरो ना भयभीत हो, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। आज उसकी शांति का धन्यवाद करें।
नया
सब आपके सम्मुख में आते हैं, धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति जो हमारे मध्य में है प्रभु यीशु मसीह। आज हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, इस समय को हम आपके हाथों में लेते हैं, हर एक के जीवनों को हम आपके हाथों में लेते हैं। जो भी तनाव या चिंता की बात है प्रभु, जो आपके सम्मुख में आने से हमें रोकती है, उस सब से प्रभु आप हमें छुटकारा दीजिए प्रभु, क्योंकि आपकी उपस्थिति हमारे बीच में और आप हमारे मनों को विचारों को जानने वाले परमेश्वर है प्रभु, ताकि हम स्वतंत्र होकर प्रभु आपके सम्मुख में आकर प्रभु आपसे और अपने ध्यान को लगाने वाले बन सके प्रभु। आगे के समय में आपके साथ रहकर प्रभु इस संगति में समय को बिताने वाले बन सके प्रभु। ईश्वर हम सबके जीवनों को हम आपके हाथों में सौंपते हुए सारी प्रार्थना को मिलकर हम यीशु के जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord. आप सभी को जय मसीह की परमेश्वर की स्तुति हो। आइए इससे पहले कि आज हम परमेश्वर के वचन की तरफ आगे बढ़े, हम अपने मनों को परमेश्वर के सामने प्रार्थना के द्वारा तैयार करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु, धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप भलाई करने वाले परमेश्वर हैं। आपका वचन कहता है प्रभु, हर भली आशीषें ज्योतियों के परमेश्वर जो स्वर्ग में है उससे आती है। और आज प्रभु हम हर एक भली आशीषों को जो अनुभव कर चुके उसके लिए धन्यवाद करते हैं। जो आपने योजना बना के रखी है हमारे लिए भलाई की, आज उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आपका वचन कहता है परमेश्वर प्रभु कि आप सब बातों को हमारी भलाई के लिए बदलेंगे परमेश्वर। आज हर एक मुश्किल को, हर एक बीमारी को, हर एक समस्याओं को प्रभु, हर एक तकलीफों को परमेश्वर, हर एक रिश्तों के तनावों को परमेश्वर आज आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। आज प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप हर एक बातों को हमारी भलाई के लिए बदलिए यीशु मसीह के नाम से। आज प्रभु हमारे मनों में शांति दीजिए यीशु के नाम से। आज हमारे मनों में प्रभु आपके वचन के प्रति ध्यान लगाने वाला मन दीजिए। हर एक चिंता, हर एक बोझ, हर एक प्रभु समस्या के बारे में विचार आप हमारे मनों से हटाकर आज प्रभु हम आपके वचनों पे ध्यान लगाने वाले बन सके परमेश्वर। प्रभु आज हमारे मनों को तैयार कीजिए अच्छी भूमि की तरह प्रभु, जैसे आपका वचन कहता है कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लाने वाले बन सके परमेश्वर। आज प्रभु हर एक सख्त भूमि को, हर एक सख्त मन को प्रभु आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा नरम किया जाए यीशु के नाम से प्रभु। हर एक चिंता बोझों को हटाया जाए प्रभु आज यीशु के नाम से। हर एक प्रभु समस्याओं को हमारे मनों से हटाइए ताकि हम आपके वचन पे ध्यान लगाने वाले बन सके। आज प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आप जो आत्मा है प्रभु, आपका वचन कहता है अवश्य है कि हम आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें प्रभु। आज आप जो ना दिखने वाले परमेश्वर हैं, आज प्रभु हम आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करके आज प्रभु आपकी उपस्थिति में, आपका वचन कहता है मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनेगी। आप जो बोलने वाले परमेश्वर है, आप अपने लोगों को अगुवाई करने वाले परमेश्वर है, आप हमारे जीवनों से बात करने वाले परमेश्वर है। आज प्रभु हमें आपकी आवाज सुनने में और आपकी आवाज के पीछे चलने में सहायता कीजिए। धन्यवाद के साथ, विश्वास के साथ आज प्रभु अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंपते, हर एक बाधाओं को अपने मनों से हटाते हुए विश्वास के साथ ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आज जो हम परमेश्वर का वचन देखने जा रहे हैं वो मत्ती 5 अध्याय 3 वचन से देखने जा रहे हैं। धन्य है वे लोग, परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 5 अध्याय 3 वचन, धन्य है वे जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। और कई बार हम ये पद पढ़ चुके होते हैं, कई बार हम समझ पाते हैं, कई बार हम नहीं समझ पाते हैं कि मन का दीन होना या मन का गरीब होना क्या होता है। संसार में हम सभी समझते हैं कि गरीब किसको कहते हैं। इस दुनिया में गरीब वो होता है जिसके पास जीवन जरूरी चीजें भी की कमी है, या उसके पास ज्यादा कुछ नहीं है, या उसको
को हमेशा अपने जीवन में कमी महसूस होती है और उसको पता होता है कि मुझे सफल होने के लिए, जीवन जीने के लिए, या तो इस संसार में अच्छी तरीके से जीवन जीने के लिए ये चाहिए जो मेरे पास नहीं है। और गरीब वो होता है जिनके हाथ हमेशा खाली होते हैं, और गरीब वो भी होता है जिसके पास किसी और को देने के लिए ज्यादा कुछ ना हो। लेकिन जब हम मन के गरीब बोलते हैं तो क्या परमेश्वर यीशु मसीह जैसे संसार का गरीब है वैसे ही मन का गरीब के होने की बात करता है? क्योंकि हर एक को परमेश्वर ने कहा धन्य है, आशीषित है वो जो मन के दीन या गरीब है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं लोगों का है। अब असली सवाल ये उठता है कि अगर हम मन के दीन बनना चाहे तो क्या होता है वो बुलाहट? क्यों यीशु मसीह हमें मन के दीन बनने के लिए बुला रहा है? क्यों यीशु कहता है कि मन के दीन ही लोग आशीषित होंगे? क्यों यीशु मसीह कहता है कि मन के दीन है उन्हीं का स्वर्ग का राज्य है? ये सब समझने के लिए हमें मन की दीनता समझना बहुत जरूरी है। और अगर हम नौकरी मांगने जाते हैं और नौकरी में हमसे सवाल पूछा जाता है, जैसे सब नौकरी वाले आजकल बड़ा फेमस क्वेश्चन पूछते हैं कि हमें आपको ये नौकरी क्यों देनी चाहिए, आप एक कारण बताओ, या आप दूसरों से क्यों बेहतर हो ये कारण बताओ। और अगर हम सोचते हैं हमें तो मन का दीन होना है, प्रभु ने कहा है मन का दीन होना है, और हम कहेंगे मुझ में शायद कोई खूबी नहीं है, बाकी के जो आधा दर्जन या दर्जन लोग आए हैं वो मुझसे बेहतर है, आप उनको नौकरी दे दीजिए। क्या ये होता है मन का दीन? अगर हम एक खेल में खेलते हैं और हम मसीह विश्वासी है और यीशु के वचन के अनुसार चलते हैं, और जब हमारी ट्रेनिंग शुरू होती है और हमें कहा जाता है कि कोच जैसे हर एक प्लेयर से पूछता है तुम कौन से खेल के क्षेत्र में बेहतर हो, जैसे अगर हम क्रिकेट खेल रहे हैं तो कोई कहता है मैं बॉलिंग में बेहतर हूं, कोई कहता है मैं बैटिंग में बेहतर हूं, कोई कहता है मैं फील्डिंग में बेहतर हूं, कोई कहता है मैं विकेट कीपिंग में बेहतर हूं। तो आपसे पूछा जाता है कि आप कौन से खेल के हिस्से में बेहतर है या सबसे बेस्ट है, और आप अगर हम कहते हैं कि परमेश्वर ने तो कहा मन का दीन होना है, और आप कहेंगे मैं तो किसी में बेहतर नहीं हूं, बाकी के मुझसे बेहतर है, आप उनको ले लीजिए। क्या ये होता है मन का दीन? हमें मन का दीन होना बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। और आज आपको जानकर खुशी होगी कि मन का दीन होना ये नहीं है कि हम लोगों के सामने कहते रहे हम तो कुछ नहीं है, हम तो कुछ नहीं है, हम तो कुछ नहीं है। ये मन का दीन होना नहीं है। जब यीशु मसीह बात करता है कि धन्य है वो जो मन के दीन है, आत्मा में गरीब है, उसका मतलब होता है कि जब आप परमेश्वर के सामने आते हैं तो अपनी गरीबी को, अपनी दीनता को, अपने कुछ ना होने को पहचानते हैं। आत्मा में गरीब होने या आत्मा में दीन होने का मतलब है परमेश्वर के सामने आप अपनी कमी घटियों को, अपनी कमियों को, आपको एहसास होता है कि मैं परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं। यीशु यहाँ मनुष्य के बीच में नहीं कह रहा है कि आपको दीन बनना है, आपको कहना है मेरे में अंदर कुछ भी अच्छी बात नहीं है, मुझ में कोई भी अच्छी बात नहीं रहती है, मैं तो बहुत ही गरीब हूं, मुझसे ये नहीं होता, मुझसे वो नहीं होता। आज कई लोग बहुत अच्छे होते हैं अपने आप को गरीब दिखाने, लेकिन उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। हमारे पड़ोस में एक व्यक्ति ने अपना वॉशिंग मशीन बेचना चाहा और उसने लाके सीढ़ी में रख दिया। हमने पूछा किसका है, तो हमें पता चला कि हमारे इस पड़ोसी का है। और उसने कबाड़ी वाले को बुलाया कि ये वॉशिंग मशीन ले जा, और कबाड़ी वाले ने बोला, उसको सारा चेक वेक करके बोला मैं इसको आपको 100 रुपए दूंगा। वो बोल रहा है कि पूरे वॉशिंग मशीन के 100 रुपए तो बहुत कम है। तो उसे हाथ जोड़कर बोलने लगा मैं बहुत गरीब हूं,
मुझे आप 100 रुपए में दे दो। और मैं सोच रहा था कि लोग अपने आप को गरीब दिखाकर अपना फायदा दिखाने में बहुत माहिर है। मैं गरीब हूं करके संसार से दया बटोरने में, संसार से आशीष बटोरने में, संसार से फायदा लेने में बहुत माहिर है। और वो व्यक्ति जो कबाड़ी था 100 रुपए में पूरा वॉशिंग मशीन ले गया। और मैं सोचने लगा, क्या ये व्यक्ति सच में गरीब था? जो कहता था बहुत गरीब हूं, आप मुझे 100 रुपए में वॉशिंग मशीन दे दो। आज हर एक व्यक्ति जो कहता है मैं गरीब हूं, एक्चुअली क्या वो गरीब होता है? लेकिन परमेश्वर हमें इस तरीके की गरीबी की बात नहीं कर रहे कि हम लोगों के सामने मांगते रहे, लोगों के सामने दिखाते रहे हम बहुत गरीब है, हमारे पास आशीष नहीं है, हमारे पास फाइनेंस नहीं है, हमारे पास खाने को नहीं है, हमारे पास अच्छे कपड़े नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। ये मन का दीन नहीं है, ये झूठ है। हम संसारिक आशीष बटोरने के लिए हम झूठ बोल रहे हैं। आत्मा में गरीब होने का मतलब है जब आप परमेश्वर के सामने आते हैं, अपनी कमियों का, अपनी गरीबी का, अपने पास जो कुछ है उसको परमेश्वर के सामने कुछ नहीं समझते, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी दोनों का मालिक है। आज आप अपने आप को कितना भी अमीर समझ लें, आज शायद आप अपने एरिया में, अपने आसपास रहने वाले सभी पड़ोसियों में अमीर हो, क्या आप जब दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति से मिलेंगे तो क्या आप कहोगे मैं प्रकाश मोहल्ला में सबसे अमीर व्यक्ति हूं, मैं आश्रम एरिया में सबसे अमीर व्यक्ति हूं? वो कहेगा मैं तो पूरे दुनिया में अमीर व्यक्ति हूं। और आपकी क्या इज्जत रह जाएगी अगर आप ऐसे घमंड के साथ सबसे अमीर व्यक्ति दुनिया के पास, दुनिया में जो सबसे अमीर व्यक्ति है उसके पास जाके ऐसे घमंड करो। आज हमें यह समझ में आता है कि सामने वाला मुझसे ज्यादा अमीर है, उसके सामने मुझे घमंड नहीं करना। लेकिन आज हमें यह समझ में नहीं आता कि परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी दोनों का मालिक है, उसके सामने हम घमंड ना करें। यहां जब आत्मा में गरीब होने का मतलब है हम परमेश्वर के सामने अपनी गरीबी के, अपने कमी को पहचानते हैं। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं हम जानते हैं कि वो परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी दोनों का मालिक है, उसके सामने मेरी कोई भी अचीवमेंट कुछ भी बड़ी नहीं है। आज हो सकता है कि आज मैं सुपरस्टार हूं, बॉलीवुड या हॉलीवुड का टॉप हीरो हूं। आज हो सकता है मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं। आज हो सकता है मैं एक बहुत ही सफल व्यक्ति हूं, जो संसार सारे कहते हैं कि मैं बहुत सफल हूं। हो सकता है आज हम एक बहुत अच्छे म्यूजिशियन हो सकता है आज हम टेक्निकल बातों में सबसे एक्सपर्ट हो। लेकिन क्या ये सब बातें जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं तो कुछ भी मायने रखती है? हो सकता है आज मैं पॉलिटिकल लीडर, बहुत ही सफल पॉलिटिशियन हूं। क्या हम परमेश्वर के सामने आकर कह सकते हैं परमेश्वर मैं इंडिया का सबसे बड़ा पॉलिटिशियन हूं, दिल्ली का बड़ा पॉलिटिशियन हूं, उत्तर भारत का सबसे बड़ा पॉलिटिशियन? क्या हम परमेश्वर के सामने ये सब रख सकते हैं अपनी अचीवमेंट्स? और क्या वो मायने रखती है अगर रखते भी है? आज अगर जो व्यक्ति सच में परमेश्वर से मिलता है, सच में परमेश्वर को देखता है, तो उसका एक ही प्रत्युत्तर होता है। आइए हम देखते हैं यशाया भविष्यवक्ता, जो कि पुराने नियम का सबसे बड़ा भविष्यवक्ता था, उसकी एक बहुत ही शानदार सेवकाई थी, बहुत बड़ा उपदेशक था, बहुत बड़ा भविष्यवक्ता था। कोई भी व्यक्ति उसके पास जाता था, उसका भविष्य, उसका परमेश्वर की योजना, परमेश्वर का वचन फटाक से उसको बता देता था और कहता था परमेश्वर तेरे लिए ये चाहता है। ऐसा व्यक्ति जो कहा जाता था कि उसकी चांदी की जबान है और उससे कोई भी सवाल पूछो परमेश्वर के साथ मिलकर उसके पास उसका जवाब था। आज अगर ऐसा फेमस व्यक्ति आ जाता है
तो भीड़ लग जाती है, लोग लाइन लगा के बाहर भी खड़े होते हैं ऐसे लोगों को सुनने के लिए। आज अगर ऐसा व्यक्ति ट्विटर पे हो जाता तो उसके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हो जाते, फेसबुक पे हो जाता तो कितने ही उसके लोग फॉलोअर हो जाते। ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति जब परमेश्वर के सामने आता है तो क्या गवाही देता है? आइए हम यशाया 6 अध्याय और 1 वचन से पढ़ना शुरू करते हैं। यशाया 6 अध्याय 1 वचन, सबसे फेमस पुराने नियम का भविष्यवक्ता, सबसे बड़ा भविष्यवक्ता, सबसे फेमस प्रचारक परमेश्वर के सामने आकर क्या कहता है? आज यशाया 6 अध्याय उसका 1 वचन में लिखा है, जिस वर्ष राजा उज्जिया की मृत्यु हुई, मैंने प्रभु को देखा और वह एक ऊंचे सिंहासन पर बैठा था और उसका वस्त्र मंदिर को भर रहा था और चारों ओर सेराफिम यानी कि स्वर्गदूत पवित्र 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 है सेनाओं का प्रभु पुकार रहे थे, और नींवें हिल गई और धुआं घर में भर गया। और मैंने कहा, सबसे बड़ा सबसे महान भविष्यवक्ता इजराइल का कहता है, तब मैंने कहा, हाय मैं तो नाश हुआ जाता हूं, हाय क्योंकि मैं तो अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं, अशुद्ध होठों वाले मनुष्य के बीच में रहता। कहां गई उसकी सफलता है? कहां गया उसका घमंड जो मनुष्य के सामने था कि सबसे बड़ा भविष्यवक्ता है, सबसे फेमस भविष्यवक्ता है, ऐसा प्रबोधक है जिसके पास हर सवाल का जवाब है, हर समस्या का उत्तर है। जब परमेश्वर के सामने जाता है तो कहता है, हाय मैं तो नाश हुए जाता हूं, मैं तो अशुद्ध होठों वाला हूं और अशुद्ध होठों वाले मनुष्य के बीच में रहता हूं। अगर ऐसा सफल भविष्यवक्ता, ऐसा परमेश्वर का व्यक्ति जो दिनों रात परमेश्वर की बातों को मनुष्य को कहता है, परमेश्वर के सामने आकर कहता है, मुझे तो लगता है मेरा नाश होने वाला है, मैं मरने वाला हूं, मुझे नहीं लगता मेरा उद्धार हुआ है, मुझे नहीं लगता मेरे होठ पवित्र है, मेरा बोलना पवित्र है। और आज हम एक साधारण विश्वासी होते हुए परमेश्वर के सामने इतने घमंड से भरे लोग होते हैं। क्यों ये फर्क है यशाया में और हम में? वो बड़ा होते हुए भी अपने आप को कहता है, मेरा तो नाश होने वाला है, मैं तो अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं, अशुद्ध होठों वाले मनुष्य के बीच में रहता हूं। क्या फर्क था उस यशाया में और हम में? उस यशाया ने परमेश्वर को फेस टू फेस देख लिया और कहा, परमेश्वर मैं शायद सबसे टैलेंटेड हो सकता हूं, सबसे इंटेलिजेंट हो सकता हूं, मैं आज शायद सबसे प्रतिभाशाली हो सकता हूं, लेकिन परमेश्वर जब मैं तुझे देखता हूं तो मुझे लगता है मैं कुछ भी नहीं। परमेश्वर की उपस्थिति में जो व्यक्ति प्रतिदिन आता है उसके पास अपने जीवन में घमंड करने के लिए कुछ भी नहीं रहता, क्योंकि वो परमेश्वर को देखता है, परमेश्वर की महानता को देखता है, परमेश्वर की पवित्रता को देखता है, परमेश्वर के सामर्थ को देखता है, परमेश्वर की इन्फ्लुएंस को देखता है, परमेश्वर के ताकत को देखता है, और उसे लगता है मेरे पास तो इसका 1% क्या, 0.1%, 0.01% भी कुछ भी नहीं है मेरे पास। मैं क्या हूं उस परमेश्वर के सामने जो इतना महान है। लेकिन आज उसके विरोध में अगर एक व्यक्ति उस परमेश्वर के सामने नहीं आता, उस परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आता, उस परमेश्वर से मुंह दर मुंह आमना सामना नहीं करता, तो वो परमेश्वर का व्यक्ति दिन प्रतिदिन घमंड में बढ़ता जाता है। घमंड एक पहचान है परमेश्वर से दूर हुए व्यक्ति का, क्योंकि जितना आप परमेश्वर के पास है उतना ही आपका घमंड 0 होता जाता है, और जितना ही आप परमेश्वर के दूर जाते हो आप सोचते हो सबसे सफल विश्वासी, सबसे ज्यादा प्रार्थना करने वाला,
सबसे ज्यादा आराधना करने वाला, सबसे ज्यादा आशीष पाने वाला, सबसे ज्यादा कमाई करने वाला, सबसे ज्यादा परमेश्वर की ये बात करने वाला तो मैं ही हूं। क्यों? क्योंकि आप उस परमेश्वर की उपस्थिति से दूर जा रहे हैं। जितना घमंड ज्यादा है उतना ही आपकी परमेश्वर से दूरी ज्यादा है। आज मुझे अचंभा होता है जब विश्वासी अपने खर्चों के बारे में, अपने कपड़ों के बारे में, अपनी अचीवमेंट्स के बारे में घमंड करते हुए बोलते हैं, तुम्हें पता है मेरा ये कितने का है। शर्म की बात है, वो दिखाता है आप परमेश्वर से कितने दूर हो। आज किस बात का घमंड है? परमेश्वर से जितना पास आते हैं उतना ही हमारा अभिमान परमेश्वर की महिमा के नीचे कुचल जाता है, टूट जाता है। और जितना ही आप परमेश्वर से दूर जाने का फैसला करते हो उतना ही आपका घमंड, अभिमान बढ़ता जाता है। चाहे वो सुंदरता का हो, चाहे वो योग्यता का हो, चाहे वो आशीषों का हो, चाहे वो प्रॉपर्टीज का हो, चाहे वो अपनी अचीवमेंट्स का हो, अपने परिवार की एजुकेशन बैकग्राउंड का हो, किसी भी चीज का घमंड परमेश्वर की उपस्थिति में रह ही नहीं सकता। जब परमेश्वर की उपस्थिति मंदिर में उतरी तो वचन कहता है मंदिर धुएं से भर गया। आप में से कितने लोग ने कभी अनुभव किया है कि आग लगी और आप उस जगह पे थे जहां पे पूरा घर धुएं से भर गया? कभी आपने अनुभव किया है? किसी ने? क्या होता है आपके साथ? सांस लेना मुश्किल हो जाता है, खांसने लगते हो आप, और आप जितनी जल्दी हो सके उस जगह को छोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करते हो, क्योंकि आपको पता है आपका मरना तय है अगर आप उस धुएं भरे एनवायरनमेंट में ज्यादा रहे। आज जब परमेश्वर की महिमा आती है और परमेश्वर के लोगों के जीवनों को भर देती है तो घमंड का सांस लेना मुश्किल हो जाता है। वो खांसते खांसते या मरते हुए बाहर आता है, क्योंकि घमंड परमेश्वर की उपस्थिति में जीवित नहीं रह सकता। वो यही यशायाह के साथ हुआ, और यशायाह ने परमेश्वर में सामने कहने लगा, परमेश्वर सबसे बड़ा भविष्यवक्ता कहता है, परमेश्वर मेरा तो नाश होना तय है, मेरा तो नरक में जाना तय है, क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला हूं, अशुद्ध होठों वाले के बीच में रहता हूं। परमेश्वर मैं पापी इंसान हूं और मैं पापियों के बीच में दिन रात रहता हूं। मेरी सोच पाप भरी है, मेरा बोलना पाप भरा है, मेरा देखना पाप भरा है, मेरा व्यवहार, मेरी इच्छा है, सब कुछ पाप से भरा है। मैं कैसे इस परमेश्वर के उपस्थिति में अनंत जीवन पाऊंगा? ये होता है मन का गरीब होना, मन का दीन होना, परमेश्वर के करीब होना घमंड को हमारे जीवन से दूर रखता है। और आज अगर हम घमंड की बातें करते हुए पाए जाते हैं तो इसका मतलब हमने परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव लेना, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना बंद कर दिया। क्योंकि संसार घमंड से भरी हुई है। इनकम का घमंड, परमेश्वर का वचन कहता है आजीविका का घमंड, हम इतना कमाते हैं, हम इतना खर्चते हैं, हम ये लेके देते हैं, हम वो खर्च करते हैं, हम ये खाते हैं, हम वो पीते हैं। किस बात का घमंड है? क्या हम जन्म के साथ ये सब लेके आए थे? क्या हम मृत्यु के बाद ये सब लेके जाएंगे? फिर किस बात का हमें घमंड है? पौलुस कहता है घमंड क्यों करते हो? जो कुछ तुम्हारे पास है क्या तुमने परमेश्वर से नहीं पाया? और अगर पाया है, तुम्हें किसी ने दिया है, तो तुम्हारा किस बात का घमंड? सिर्फ तुम्हें मिला इस बात का घमंड? आज हमारी प्रतिभाएं,
अगर हमें घमंड में ले जाती है, इसका मतलब हमारी प्रतिभा अभी तक परमेश्वर के उपस्थिति में आई ही नहीं। क्योंकि जब परमेश्वर की उपस्थिति में हमारी प्रतिभा आएगी तो हमें लगता है ये तो परमेश्वर के सामर्थ्य के सामने, परमेश्वर की महिमा के सामने कुछ भी नहीं है। आज अगर हम अपनी योग्यताओं पे घमंड करने लगे हैं तो हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ रहे हैं। अगर परमेश्वर की सामर्थ्य और योग्यता को देखेंगे, हमें लगेगा हमारे पास तो कुछ भी नहीं। आज अगर हम अपनी अमीरी होने पे, अपनी समृद्धि पे घमंड करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में हम आए ही नहीं है, जो कहता है मैंने स्वर्ग में सड़कें सोने की बना रखी। हमने अभी तक वो दर्शन ही नहीं पाया। आज अगर हम अपनी बातों में घमंड की बातें करते हुए पाए जाते हैं तो पौलुस की तरह हमें अपने आप से पूछना जरूरी है, क्या है जो तू लेके आया था और क्या है तू जो लेके जाएगा? कहां से पाया है तूने जो तू इतना घमंड कर रहा है? क्या उसी परमेश्वर से नहीं जिसके सामने हम घमंड की बातें बोलते हैं? किसने दी आपको ये सफलता? किसने दी आपको ये प्रतिभा है? किसने दी आपको ये योग्यता है? किसने दी आपको ये सारी समृद्धि? किसने दी? और अगर आपको दी गई है तो आपका क्या इस बात में घमंड, जैसे कि आपने खुद प्राप्त कर ली? मेरे पास ऐसा क्या है जो मुझे दिया नहीं गया? यहां तक कि जीवन और सांसें भी। हम सोचते मेरा जीवन है, मेरा शरीर है, मेरी सांसें है। क्या जीवन पे आपका नियंत्रण है? आपका जन्म लेना आपके बस में नहीं है, आपकी मृत्यु आपके बस में नहीं है, आपकी अगली सांस आएगी कि नहीं आएगी आपको नहीं पता है, और आप कहते हैं मेरा जीवन, मेरा शरीर, मेरा कर्म। किस बात के लिए हम परमेश्वर के सामने इतना घमंड करते हैं? क्या है जो परमेश्वर ने हमें नहीं दिया? आज हमें परमेश्वर के सामने आने से पहले अपने आप को जांचना है कि हम परमेश्वर के सामने कौन सी बातों को लेके आ रहे हैं। परमेश्वर ने कहा धन्य है, आशीषित है वो जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। और इसका विरोधी, अगर तुम घमंडी हो तो स्वर्ग के राज्य में परमेश्वर आपको पैर भी नहीं रखने दे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है, दीन और नम्र लोगों को वो अनुग्रह देता है। आज हमें ना सिर्फ ये समझना है कि परमेश्वर हमें बुलाहट दे रहा है दीनता और नम्रता की तरफ आने में, अपनी बातों को, अपने आशीषों के घमंड को, अपने आजीविका के घमंड को, अपनी प्रतिभाओं के घमंड को, अपने अचीवमेंट्स के घमंड को हम परमेश्वर के सामने ना लाकर परमेश्वर के सामने हम नम्रता और दीनता से आए। परमेश्वर वायदा भी करता है अगर हम दीनता और नम्रता में चलते हैं तो परमेश्वर हमें कौन सी आशीषों में ले जाए। और आज हमें आशीष समझना जरूरी है, क्योंकि हम बहुत ही स्वार्थी लोग हैं। अगर आशीष ना मिलती हो तो हम परमेश्वर के सामने भी ना आए, क्योंकि हमें चाहिए, हमें पता है परमेश्वर के सिवा आशीष नहीं देगा, इसलिए हम परमेश्वर के पास आते हैं। आज परमेश्वर जब दीनता और नम्रता की बुलाहट देता है, परमेश्वर उनके साथ आशीष वायदा कहता है धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आशीष क्या है? आशीष ये है कि परमेश्वर आपको आशीर्वाद देता है और कहता है स्वर्ग का राज्य जिन जो मन में दीन है उन्हीं लोगों को दिया जाएगा। यीशु मसीह का यह अद्भुत वाक्य है जो लोगों के बारे में जानता है कि परमेश्वर के सामने अगर आपको लगता है आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है,
जो परमेश्वर ने दिया है वही आप परमेश्वर को लौटा रहे हैं, तो आप धन्य हैं, आप आशीषित हैं। आप अपनी आवश्यकताओं को जानते हैं, आप अपनी असमर्थताओं को, कमजोरियों को जानते हैं, आप अपनी कमियों को जानते हैं और परमेश्वर के सामने हमेशा अपने आप को कम पाते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है आप आशीषित हो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य आप ही का है। आशीषों की शुरुआत, अगर आप धन्य वचन पढ़ेंगे तो आशीषों की शुरुआत में पहला वचन परमेश्वर का आशीषित है वो जो मन के दीन है। बाकी के सारे वचन उसके बाद आते हैं, क्योंकि अगर मन में दीनता नहीं है तो आप किसी और आशीषों के वारिश नहीं हो सकते। कोई आशीष परमेश्वर से पा नहीं सकते, क्योंकि आशीषों को लेने के लिए हमारा मन दीन होना, नम्र होना बहुत जरूरी है। और यीशु मसीह ने, अगर आप मत्ती 5 अध्याय पढ़ेंगे तो पहाड़ी उपदेश कहा जाता है। यहां से उपदेशों की शुरुआत होती है और शुरुआत होती है, एंट्री गेट है मन के दीन होना, मन में घमंड का ना होना। इसके बगैर कोई दूसरा आशीष आपकी पहुंच में नहीं है, अगर आप अपने आप को मन के दीन नहीं बनाते। लेकिन यहां अगर आप अपने आप को मन के दीन बनाने का फैसला करते हैं तो आप आशीषों के बहुत सारे रास्तों को, बहुत सारे झरोखों को खोल देते हैं। यीशु ने स्वर्ग के बारे में कहा कि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। अगर आप मन में दीन हैं, मैं मन में दीन हूं, आत्मा में गरीब है, तो परमेश्वर कहता है स्वर्ग का राज्य उन लोगों का, दे आर द ओनर्स ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। इसका मतलब है वो स्वर्ग के राज्य के मालिक होंगे, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उनको दे दिया जाएगा जो मन के दीन है। और यहाँ पे अगर आप बाकी के आशीषें पढ़ेंगे तो बाकी की सारी आशीषें भविष्य काल के बारे में बात करती है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन आप देखेंगे कि धन्य है वो जो शोक करते हैं, उनको सांत्वना दी जाएगी, दी नहीं गई, दी जाएगी। दूसरा अगर आप पढ़ते हैं, नम्र लोग पृथ्वी के वारिस होंगे। धार्मिकता के भूखे प्यासे हैं तो वो तृप्त किए जाएंगे। लेकिन जब मन की दीनता की बात आती है तो परमेश्वर प्रेजेंट टेंस की बात करता है और कहता है जो मन के दीन है, स्वर्ग का राज्य अभी से उन्हीं का है। यानी कि आपकी आशीषें भविष्य में शुरू नहीं होती। जिस दिन से आप अपने मन को, अपने विचारों को नम्रता करने का चुनाव करते हैं, उसी दिन से परमेश्वर का वचन कहता है आशीषों में आप प्रवेश कर गए, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। अभी हम सोचेंगे स्वर्ग का राज्य कैसे हमारा हो गया? अगर मैं मन में दीन होने का चुनाव करता हूं, अपने आप को नम्र रखने का चुनाव करता हूं, अपने आप को घमंडी नहीं बनाने का चुनाव करता हूं, तो मुझे कैसे स्वर्ग का राज्य मिल जाएगा? क्योंकि स्वर्ग के राज्य की सोच है कि जहां सोने की सड़कें होगी, अभी तो हमारे पास थोड़ी टूटी फूटी सड़कें हैं और नई गवर्नमेंट ने आके और थोड़ी तुड़वा दी है और मिट्टी और धूल वाली सड़कें हो गई है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है स्वर्ग में सोने की सड़कें। कहां दिखती है हमें सोने की सड़कें? अगर हम भी हो जाएंगे तो सड़कें तो हमारी वही रहने वाली है। कैसे हम स्वर्ग के राज्य के वारिश हो जाएंगे? परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वर्ग में छुड़ाए गए लोग, यानी कि सारे के सारे उद्धार पाए लोग होंगे जो सिद्ध किए जाएंगे, जिसमें कोई कमी नहीं रह जाएगी। हमें तो पता है विश्वासी लोगों में भी कमी है, अविश्वासियों में भी कमी है, सारे ही कमियों से भरे हुए, अभी भी उद्धार नहीं पाए। हमारे परिवार को हम देखते हैं उद्धार नहीं पाए, यीशु मसीह में बचाए नहीं गए। अड़ोस पड़ोस में हम देखते हैं उद्धार नहीं पाए। तो कैसे हम कह सकते हैं स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है जो नम्र है? और परमेश्वर का वचन कहता है स्वर्ग के राज्य में शेर और मेमना एक साथ लेटेंगे। कोई देश दूसरे देश से, कोई जाति दूसरी जाति से युद्ध नहीं करेगी। हम तो युद्ध के काल में जी रहे। हर एक देश एक दूसरे के साथ लड़ने मरने को तैयार है। हर एक जाति भाषा के लोग लड़ने मरने को तैयार है। हमारे मोहल्ले में आए दिन हर रोज लड़ाई होती है।
लड़ने वाली पार्टियां बदल जाती है, लड़ाई तो डेली मोस्टली चल रही है। और हम सोचते हैं कहां है स्वर्ग का राज्य, क्योंकि वचन कहता है स्वर्ग के राज्य में कोई एक दूसरे से लड़ाई नहीं करेगा। स्वर्ग के राज्य में परमेश्वर का वचन कहता है हमारी आंखों से आंसू परमेश्वर पोंछेगा। कहां है वो परमेश्वर जो हमारी आंखें से आंसू पोंछेगा? हमारे पास ये सब कुछ नहीं है, तो कैसे हम कह सकते हैं स्वर्ग का राज्य हमारा है? क्योंकि स्वर्ग के राज्य के बारे में हमारी सोच फिजिकल है कि स्वर्ग एक शारीरिक जगह है जहां पे सड़कें सोने की है। स्वर्ग एक शारीरिक जगह है जहां पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। एक शारीरिक जगह है जहां हमें जाना है, वहां सब कुछ शांत है, एक शारीरिक जगह है। जबकि स्वर्ग वो जगह है जो हम यशाया 57 अध्याय 57 चैप्टर के 15 वचन में पढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है यशाया 57 और उसका 15 वचन, परमेश्वर का वचन आइए हम पढ़ते हैं। 57 यशाया 57 उसका 15 वचन। आप में से कोई निकाले तो ऊंचे शब्द से पढ़ सकता है। यशाया 57 का 15 वचन, जो परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है और जिसका नाम पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूँ। आमीन। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मैं ऊंचे और पवित्र स्थान में निवास करता हूं। परमेश्वर खुद अपने बारे में बोलता है, लेकिन मैं उसके संग भी रहता हूं जो खेदित और नम्र हृदय के हैं, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित कर। हम सोचते हैं स्वर्ग एक शारीरिक जगह है, एक्चुअली स्वर्ग वहां है जहां परमेश्वर की उपस्थिति है। और परमेश्वर कहता है मेरी उपस्थिति एक ऊंचे और पवित्र स्थान में है और दूसरी नम्र और खेदित लोगों के मनों में है। जब हम अपने आप को नम्र करते हैं, हम अपने मनों को नीचा करते हैं या परमेश्वर के आगे तुच्छ समझते हैं, परमेश्वर के आगे अपने घमंडों को छोड़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है उसी दिन से परमेश्वर हमारे मनों में, हमारे विचारों में, हमारे दिलों में, हमारे जीवनों में निवास स्थान यानी कि रहने के लिए परमानेंट रेसिडेंट होकर आ जाता है। जिसकी आत्मा, दूसरे वर्जन में कहता है, पश्चाताप से भरी है, दीनता से भरी है, वहां पे परमेश्वर रहता है। स्वर्ग वहां है जहां परमेश्वर रहता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य में पढ़ेंगे, स्वर्ग और पृथ्वी दोनों हटा दिए जाएंगे और परमेश्वर अपने लोगों के बीच, अपने लोगों के साथ रहने के लिए आएगा। और जहां परमेश्वर की उपस्थिति है वही स्वर्ग है। हमें आज धार्मिक विश्वास कहता है स्वर्ग एक शारीरिक जगह है जहां परमेश्वर हमें लेके जाएगा। परमेश्वर कहता है स्वर्ग वो है जहां मैं रहता हूं और मैं खेदित और दीन लोगों के मनों में रहता हूं। इसलिए आज स्वर्ग दीन लोगों में है, इससे पहले कि दीन लोग स्वर्ग में पहुंचेंगे। इंग्लिश में कहते हैं heaven lies with humble before humble are taken to the heaven. स्वर्ग नम्र लोगों के मन में रहता है इससे पहले कि नम्र लोग स्वर्ग में लिए जाएंगे। आज एक अद्भुत आशीर्वाद है कि परमेश्वर कहता है मैं उन लोगों के मनों में रहता हूं जो नम्रता से भरे हुए हैं। आज अगर हमारे जीवन में चुनौतियों भरी पड़ी है, चैलेंजेस भरी पड़ी है, आज अगर हमारा जीवन मुश्किलों से निकल रहा है, आज हमें लगा है हमारा जीवन नर्क से भी बदतर है,
तो परमेश्वर का वचन कहता है, अगर हम अपने मनों में नम्रता लाएंगे, अपने मनों को दीन करेंगे, उसी दिन से हमारा मन, हमारा जीवन परमेश्वर की उपस्थिति से भर जाएगा। हमारी हर एक कमी घटी को परमेश्वर पूरा करेगा। अगर आज हमारे जीवन में कमी घटियां हैं, मेरे जीवन में ये नहीं है, मेरे जीवन में वो नहीं है, मेरे जीवन में इसकी आवश्यकता है, मेरे जीवन में उसकी आवश्यकता है, नौकरी की आवश्यकता है, शांति की आवश्यकता है, आनंद की आवश्यकता है, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर अपनी उपस्थिति से आपके जीवनों को, अपने मनों को भरेगा, जिस दिन हम नम्रता और अपने आप को मनों में दीन करने का चुनाव करेंगे। आज हमारे पास शायद प्रतिभाशाली ना हो, आज हम अपनी योग्यताओं को बहुत कम आंकते हो, तो परमेश्वर का वचन कहता है धन्य है आप अपनी कमियां देख पा रहे हैं, आप अपनी लिमिटेशंस देख पा रहे हैं, परमेश्वर आपके जीवन में उपस्थित है। यशायाह 57:15 हमेशा याद रखेंगे, परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा जब तक हम मन में दीन होने का चुनाव करते रहेंगे। और जिस दिन हम घमंड करने का चुनाव करेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति को हम कुछ करके भी, कुछ भी देकर हम परमेश्वर को अपने जीवन में नहीं रख पाएंगे। आज चुनाव हमारा है कि क्या हम इस संसार के समान घमंडों में जीने का चुनाव करते हैं, घमंड से भरी बातें करने का चुनाव करते हैं, घमंडों को अपनी आंखों से, अपने बोलचाल से, अपने कपड़ों से, अपने दिखावे से आज दिखाने का चुनाव करते हैं, या परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र करने का चुनाव करते हैं। आज हो सकता है हमारा जीवन असफलताओं से भरा हो, परमेश्वर का वचन कहता है जिस दिन हम अपने आप को नम्र करेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति आकर हमें हर एक सफलताओं में ले जाएगी। आज शायद हमारे जीवन में समस्याओं से भरा हो, प्रलोभनों से, टेम्पटेशन से भरा हो, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे साथ 24 घंटे 7 दिन 365 दिन रहूंगा, अगर तुम अपने आप को नम्र करने का चुनाव करते हो। आज हम किसी भी स्थान पे हो सकते हैं, परमेश्वर हमारे साथ, हमारे अंदर, हमारे जीवनों में रहने के लिए आ सकता है, अगर हम अपने मनों को नम्रता से भरें, अगर हम परमेश्वर के सामने अपनी अचीवमेंट्स की बातें ना करके अगली बार हम देखेंगे कि क्या चुनौती है, क्यों मुश्किल है नम्रता में जीना, क्योंकि हम जिस संसार में रह रहे हैं वहां घमंड को ही ऊंचा माना जाता है। एक एड आई थी, पेट्रोल की एड थी, लेकिन उसमें लिखा था इफ यू हैव अ पावर इट शोज। अगर तुम्हारे पास ताकत है तो वो दिखनी चाहिए। वो दिखाना ही आज संसार का तरीका है और परमेश्वर का तरीका है परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र रखना, दीन रखना, ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति से भरे लोग हो, परमेश्वर हमें दूसरों से बेहतर साबित करे। जैसे अय्यूब के बारे में गवाही दी थी, जैसे परमेश्वर ने यीशु के बारे में गवाही दी थी, आज परमेश्वर की ओर से हमारी गवाही, परमेश्वर की ओर से हमारी तारीफ, परमेश्वर की ओर से हमारी प्रशंसा, परमेश्वर की ओर से हमारा आदर सम्मान आए, तो उससे बेहतर और कोई रिवॉर्ड या कोई ऊंचा स्थान नहीं हो सकता। तो क्या आज हम संसार की तरह घमंड में चलने का चुनाव करेंगे, या परमेश्वर को कहेंगे परमेश्वर आज मैं अपने मनों में, अपने विचारों में आज प्रभु नम्र होना चाहता हूं। परमेश्वर तू बुलाता है मन की नम्रता के लिए, आज मैं वहां उस स्थान पे आना चाहता हूं। परमेश्वर तू जो आशीष देना चाहता है कि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है, तेरी उपस्थिति उन्हीं लोगों के साथ है जो मन के दीन है। आज परमेश्वर मैं उन लोगों में से एक होना चाहता हूं। अगर आप इस समय अपनी आंखों को बंद करते हुए, अपने मनों को जांचते हुए, अपने बातों को जांचते हुए, अपने जीवनों को जांचते हुए परमेश्वर के सामने आए और परमेश्वर से पूछे, परमेश्वर क्या आज मेरे मन में
तेरे प्रति नम्रता है? क्या आज मेरे बोलने में नम्रता दिखती है परमेश्वर? क्या आज मेरे व्यवहार में परमेश्वर नम्रता दिखती है, दीनता दिखती है परमेश्वर? क्या आज मैं अपनी कमी घटियों को देखने वाला हूं या संसार की तरह कमियों को छुपाकर जो झूठ है उसको दिखाने वाला हूं? आज अपने आप को जांचे और परमेश्वर का वचन याद रखे। धन्य है, आशीषित है वो जो मन के दीन है, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आइए इस समय अगर परमेश्वर हमारे मनों से बात कर रहा है, परमेश्वर हमारे जीवन के घमंडों को, हमारे जीवन की बड़ी बड़ी बोली गई बातों को परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के लोगों के सामने, आज प्रार्थनाओं में जहां भी हमने घमंड की बातें की है, परमेश्वर की आत्मा अगर आपको याद दिला रही है तो आज परमेश्वर के सामने उपस्थित होकर, अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा होकर परमेश्वर से कहे, परमेश्वर आज मैं मन में नम्र होना चाहता हूँ। प्रभु आज मैं तेरे सामने अपनी नम्रता को मांगना चाहता हूँ। परमेश्वर आज मैं जानता हूँ मेरे जीवन कमी घटियों से भरा हुआ है, आज संघर्षों से भरा हुआ है, आज बीमारियों से भरा हुआ है, आज चुनौतियों से भरा हुआ है, लेकिन परमेश्वर आज मैं चाहता हूँ कि तू मेरे साथ है, तू मेरे मन में, तू मेरे जीवन में स्वर्ग का राज्य का वारिस प्रभु तू मुझे बनाए। अगर आपके दिल की यही पुकार है तो इस समय हम परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होकर परमेश्वर की सहायता मांग सकते हैं। परमेश्वर मुझे मन का दीन होने में सहायता कर। आज जो जो घमंड की बातें मैंने बोली है, बोलता हूँ और बोलता रहता हूँ, परमेश्वर आज उन सबको मेरे बोलने से हटा परमेश्वर, मेरी सोच से हटा परमेश्वर, आज मेरे विचारों से हटा परमेश्वर। आज तेरे पास मेरे आते हुए परमेश्वर मेरे पास कुछ भी नहीं है जो घमंड के लायक हो, क्योंकि जैसे पौलुस कहता है, परमेश्वर क्या है जो मैंने तुझसे नहीं पाया। परमेश्वर आज अपने आप को परमेश्वर के सामर्थ्य हाथों के नीचे नम्र करें। आइए अब इस समय आराधना और प्रार्थना में पास्टर रचना के साथ समय बिताएंगे और परमेश्वर से सहायता मांगे। से अपने आप को परमेश्वर के आगे लाएं। क्या हम अपनी गरीबी को परमेश्वर के आगे देख पाते हैं? और अगर नहीं देख पाते तो परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु आज मैं अपने आप को वैसा देख पाऊं जैसा तू मुझे देखता है। आज मैं अपनी दृष्टि से खुद को देखने वाला ना बनूं परमेश्वर, बल्कि आज समझ पाऊं जो पौलुस ने कहा कि मेरे पास ऐसा क्या है जो मैंने तुझसे नहीं पाया। और अगर हमारे पास जो कुछ है हमने परमेश्वर से पाया है तो किस बात का आज हम घमंड करते हैं जैसे हमने परमेश्वर से ना पाया। ये जीवन हमें परमेश्वर ने दिया है। आज सेवकाई की जो भी भलाइयां हम अपने मनों में देख पाते हैं, सेवकाइयों के जो समर्पण भी आज हम बेहतर रूप से कर पा रहे हैं, वो भी हमें प्रभु ने ही दिया है। आज जहां जहां आप अपने आप को बेहतर पाते हैं वो योग्यता आपको और मुझे परमेश्वर ने दिया है, और उसके आगे हम पहले भी खाली थे और आज भी खाली हैं। आइए अपने खाली होने को, अपने गरीब होने को परमेश्वर के आगे देखने का चुनाव करें, क्योंकि अगर आज हम नहीं देख पा रहे तो परमेश्वर का वचन एक जगह कहता है जैसे संसार की आंखों पे चश्मा है, वैसे आज हमारी आंखों पे भी प्रभु की ओर से तो नहीं, हमारी ओर से आज ना देखने वाला एक बात है, एक पर्दा है जो पड़ा है, जो हमें आज अपने आप को वैसा नहीं देखने देता जैसा परमेश्वर देखता है। यीशु ने कहा आशीष का द्वार एक ही है, और वो है अपने आप को, अपनी गरीबी को परमेश्वर के आगे देख पाना। हम खाली हैं, हम कुछ योग्यता के साथ नहीं है, जो है वो हमें परमेश्वर से मिला है। एक जगह परमेश्वर का वचन कहता है तुझसे लेकर प्रभु हमने तुझे देना सीखा है। आज जो हमारे पास है वो हमें प्रभु से ही मिला है, इसलिए हम उसको दे पा रहे हैं। अगर आज परमेश्वर ना दे तो हम वो भी नहीं दे पाएंगे,
क्या हम अपनी उस अवस्था को देखने में योग्य हैं? प्रभु का वचन कहता है जो अपने आप को उस रूप में देखते हैं उनके जीवनों में मेरी उपस्थिति है। मैं उनमें रहना चाहता हूं जो अपने आप को, अपनी दीन अवस्था को देख पाते हैं। प्रभु की उपस्थिति मेरे और आपके जीवन में तभी विराजमान हो सकती है जैसा आपने देखा कि जो नम्र और मन के टूटे हुए लोग हैं। आइए परमेश्वर से सहायता मांगे कि प्रभु हर दिन जब मैं तेरे पास आऊं मैं अपने जीवन की कमियों को देख पाऊं, मैं अपने पाप के जीवन को देख पाऊं, मैं अपनी त्रुटियों को देख पाऊं, परमेश्वर धर्मों को देख पाऊं, अपने गलत विचारों को देख पाऊं, अपने गलत बोलने को देख पाऊं। प्रभु जी आज मैं वो फरीसी ना बनूं जो दूसरों को तुच्छ ठहराए और अपने आप को शिरोमणि करे। आज ऐसी सोचों से भी प्रभु, चाहे वो तेरी उपस्थिति में हो या तेरी उपस्थिति से अलग भी हो पिता, जब जब मैंने अपने आप को गलत और दूसरों को तुच्छ समझा प्रभु, आज उस बात को क्षमा मांगते हुए परमेश्वर के पास आए। ताकि प्रभु की उपस्थिति जो स्वर्ग के राज्य में उपस्थिति होती है, जो आशीषों की उपस्थिति होती है, वो हमारे जीवनों में लौटने वाली बने। मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, खुदावन यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, खुदावन यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। यीशुआ यीशुआ करो आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। यीशुआ यीशुआ करो आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। सच्चे जीवन देता मैं अपने लिए, कलीसिया में उपस्थित अपने भाई बहनों के लिए पिता, बेटे बेटियों के लिए पिता, ऑनलाइन के माध्यम से उपस्थित इस समय या आने वाले समय पे जितने लोग इस वचन को सुनेंगे, पवित्र प्रभु यीशु पवित्र आत्मा आई है, आज हमें मन का दीन होने में मदद कीजिए प्यारे पिता। आप प्रभु हमें वो मन की दीनता से हटने वाली हर एक सोचों से, हर एक समर्पणों से, हर एक शब्दों से, हर एक व्यवहारों से अवगत कीजिए पिता, जो हमें आपके आगे अधीन होने से रोकते हैं मेरे पिता परमेश्वर। अपनी गरीबी को देखने के लिए हमारी आंखें खोले पिता परमेश्वर, अपनी दीनहीन दशा को से हम अवगत होने वाले बने पिता, ताकि हमारे जीवनों से आज घमंड जाने वाला बने पिता परमेश्वर। आपने कहा आशीष का द्वार एक ही है, वो है मन की दीनता। आज इस दीनता की समझ हमारी बुद्धि में, समझ में, हमारे आत्मा में खुलने के लिए यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते पिता, क्योंकि प्रभु केवल आप है जिसने अपने चेलों की बुद्धि को खोला था कि आपके पवित्र शास्त्र को वो समझ पाए। प्रभु जी आज मैं अपने लिए और कलीसिया के लिए विनती करती हूँ पिता, हर एक जीवन जो आज इस सभा से जुड़ा है, जुड़ेंगे, उन सभी के लिए यीशु के नाम से हमारी बुद्धि को आज आत्मा की दीनता के लिए खोलिए मेरे पिता परमेश्वर, ताकि कलीसिया और मैं प्रभु आज आपके आगे दीन बने और स्वर्ग के राज्य के अधिकारी बने पिता परमेश्वर। आपकी उपस्थिति से भरा हुआ जीवन जी पाए, आपका विराजमान होना हमारे जीवनों में आज परिवर्तन को लाने वाला बने पिता।
मैं अपने लिए और कलीसिया के लिए प्रभु ईश्वर मदद और सहायता हम सभी के प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह। आप इस समय बैठ सकते हैं। एक बार फिर से विक्ट्री फैमिली सेंटर कलीसिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। खासतौर पे जो ऑनलाइन के माध्यम से उपस्थित हैं, हम आपका भी स्वागत करते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। इसी तरीके से आप हर एक इतवार को संडे को 10 बजे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।